दोस्तों, बिहार में अब एक नए युग की शुरुआत से हो गई है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज हमारे साथ ऑल बिहार मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब हैं। इमरान आलम साहब लगातार नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं, एनडीए सरकार की तारीफ करते रहे हैं, मदरसों के सवाल को लगातार उठाते रहे हैं। अब जबकि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं और इसी के साथ एक तरह से कहा जाए कि बिहार का ये न्यू इरा है। लोग कह रहे हैं कि नए युग की अब शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले मौलाना इमरान आलम साहब, स्वागत है, खैर मकदम है आपका सहाफत मीडिया के इस प्रोग्राम में। रिएक्शन आपका क्या होगा, किस तरह से इन तमाम चीजों को आप देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के नए मुख्यमंत्री, नए वजीर आला आली जनाब सम्राट चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो उन्होंने कल के भाषण में ये बात कहा, जब उनको विधायक दल का नेता चुना गया, उसके बाद जो उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि हर जात, हर धर्म, हर समाज के लोगों को लेकर चलने की जिम्मेदारी हमारी है। और बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से 20 साल में जो काम किया है, 2005 से लेकर अब तक बिहार के लोगों के लिए जो काम किया, बिहार के लिए काम किया, बिहार की तरक्की के लिए जो काम किया है, वो एक मिसाल है। जो लकीर उन्होंने खींच दिया है, जैसे रोड का जाल बिछाना हो, घर घर एलईडी पहुंचाना हो, घर घर लाइट पहुंचाया उन्होंने, सारे काम को बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी किए और करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2005 में वो आए थे तो बिहार की स्थिति क्या थी, बिहार के हालात क्या थे, लेकिन बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने सीमित साधन में बिहार को आगे बढ़ाया है। इसलिए कि बिहार की जो स्थिति थी, आप जब आप देखेंगे 5 से लेकर अब तक, तो उन्होंने सीमित साधन में बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और बिहार आगे बढ़ा। और जो उन्होंने विकास किया है, अब उनकी पसंद थी, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी की ये पसंद थी कि सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और प्रस्ताव देखिए, उन्होंने कल अपनी बातों में ये उन्होंने कहा भी कि हम तो काम करते रहे 5 से लेकर 25 तक, अब तक हमने काम किया है, अब नए लोगों को मैं ला रहा हूं। नीतीश कुमार जी का जो तरीका रहा है कि आप सोचिए कि कौन ऐसा भारत के अंदर कौन ऐसा लीडर है जो अपने पद को छोड़ दे और कहे कि मैं जा रहा हूं दिल्ली और नए लोगों को दे रहा हूं कि आप इसको चलाइए। हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मजबूरी में जो है नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़ा। बहरहाल ये है कि सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप मदरसों के सवाल को उठाते रहे हैं, ऐसे में मदरसा युवा शिक्षक संघ को नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद रहेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक नए वजीर आला की बात है, आली जनाब सम्राट चौधरी साहब की, तो आप देख रहे हैं अभी उन्होंने कल भी ये बयान दिया है कि जो बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जिस मिशन को आगे बढ़ाया है, हमको उसी को आगे बढ़ाना है। यानी सारे धर्म के लोगों को, सारे लोगों को एक जगह लेकर चलना है, जात धर्म, यानी बिहार जैसे 2045 में जब विकसित बिहार होगा और बिहार जब आगे बढ़ेगा, बिहार की जब तरक्की होगी, मिशन ये है कि जब 2047 में भारत का शताब्दी समारोह होगा तो बिहार उस वक्त कहां खड़ा होगा, ये मिशन है। इसीलिए बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी जी का इंतखाब किया। और मैंने आपके इंटरव्यू में, अभी लोगों ने उसको बड़ा पसंद भी किया, लमसम 1 मिलियन वो चला था, अभी लोग उसको देख रहे थे, उसको लोगों ने देखा। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे अपनी मर्जी से, किसी के दबाव में नहीं, किसी के कहने पर नहीं, इसलिए कि वो चाहते हैं कि अब नए लोग आगे आए।
20 साल तक जो उन्होंने काम किया है, 4 बार वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए, आज वो राज्यसभा में सदस्य की हैसियत से गए हैं। नीतीश कुमार जी का मिशन क्या था? बिहार तरक्की करे। अब यहां हमें यह सोचने की जरूरत है कि अगर माननीय सम्राट चौधरी जी अगर मुख्यमंत्री हैं, अब उनके हाथ में बागडोर है, आगे बढ़ाएंगे, तो अगर वो साबित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे या मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी रहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि मिशन वही है कि बिहार को आगे बढ़ाना है। आप लोगों को ये यकीन है और आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में काम किया है, अब उस लेगेसी को उसी अंदाज से सम्राट चौधरी लेकर चलेंगे, इस बात पर आप लोगों को भरोसा है, यकीन है? 2005 से लेकर अब तक एनडीए की सरकार रही है, आज भी एनडीए के ही मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, साबित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी एनडीए के ही मुख्यमंत्री थे, और सिर्फ पद ही न, सिर्फ व्यक्ति बदला, पद तो वही है, एनडीए के पास ही है। तो सवाल यह है कि जब भारत के प्रधानमंत्री सम्राट चौधरी जी को ओके कर दिए और बिहार के वजीर आला साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने यह साबित किया है कि अब देखिए उन्होंने ये चीज साबित किया कि नए लोगों को आगे बढ़ाया जाए ताकि बिहार और तेजी से आगे बढ़े। कहीं कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए ना, सारी चीजों पे काम हो रहा है। अभी मदरसों को लेकर जो उन्होंने काम किया, वो मदरसा है, स्कूल है, संस्कृत विद्यालय है, कर्मचारी है, हर सेक्टर को उन्होंने आगे बढ़ाया। कोई वैसा सेक्टर नहीं है, कोई इंसान वैसा नहीं है जो कह सकता है कि बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी के काम में कोई कमी रही हो। इसलिए कि उन्होंने 20 साल में जो काम किया है वो मिसाल है। इस एतबार से उन्होंने भेदभाव नहीं किया, चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे वो शमशान घाट की बात हो, उसकी घेराबंदी हो, जो चीज विवादित थे। आप बताइए कि 20 साल में कहीं भी ऐसी बात आई कि जहां ये लगे कि ये विवाद होने वाला है या कोई मामला हो सकता है? वो उसी तरीके पे सम्राट चौधरी भी चलेंगे, ये मदरसा युवा शिक्षक संघ सोचता है। बिल्कुल, वो उसी रास्ते पर चलेंगे। और वहीं तक नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, कई तरह की बातें आ रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मैं आपको पहले भी कहा था कि बिहार के मौजूदा जो मुख्यमंत्री है उनके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि माननीय सम्राट चौधरी जी ही मुख्यमंत्री होंगे, ये सबकी पसंद थी। इसलिए कि जो मिशन साबित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेकर चल रहे थे, उसी को वो आगे बढ़ाएंगे। और एक बात मैं और आपको बता देता हूं, अगर सम्राट चौधरी जी यानी बिहार के वजीर आला अगर अच्छी तरीके से काम किए तो हमको लगता है कि बहुत जल्द आसान नहीं होगा कि उनको कोई हटा भी दे, इसलिए कि वो 20 साल नहीं, वो 25 साल तक रह सकते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो शैली है, इसलिए उन्होंने कहा ना कि माननीय साबिक मुख्यमंत्री बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने बताया है कि सरकार को कैसे चलाया जाता है, सिस्टम को कैसे चलाया जाता है। लोग ये कह रहे हैं कि जब निजाम बदला है तो चीजें भी बदलेगी बिहार में। लेकिन निजाम क्या बदला है? एनडीए से मुख्यमंत्री बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी और एनडीए से मुख्यमंत्री मौजूदा जो अभी माननीय सम्राट चौधरी जी। तो निजाम क्या बदला है? व्यक्ति का सिर्फ चेहरा बदला है। अब नए लोग, नए के हिसाब से उन्होंने आगे ला दिया कि आइए सम्राट जी आप आगे बढ़ाइए। तो आप जो है मदरसों के सवाल पर लगातार आप बात करते रहे हैं, खास तौर से नीतीश कुमार के वक्त में, और कई सारे सवालों को जो है आपने सरकार के सामने रखा। उसमें कई बातें जो है सरकार ने मानी भी और उसे हल भी किया गया। अभी भी मौजूदा वक्त में भी मदरसे के बहुत सारे मसाइल हैं जिससे आप वाकिफ हैं। तो अब जबकि सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार की क़यादत है, बिहार का नेतृत्व है, तो मदरसे के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो मदरसे के नजरिए से अगर आप चीजों को देखते हैं तो क्या देखते हैं? क्या लगता है आपको कि जो इतने सालों से जो मदरसे के मसले हल नहीं हुए हैं वो अब सम्राट चौधरी जो है हल करेंगे?
5 से पहले मदरसों की हालत सबसे बदतर। 5 से लेकर 25 तक जितना बिहार के साबिक वजीर आला ने उड़ान दिया, इसको संवैधानिक ढांचा में लाने के लिए साबिक मुख्यमंत्री वजीर आला नीतीश कुमार जी ने इस पर जितना काम किया है वो मिसाल है। और रही बात अभी जो हमारे वजीर आला नए चेहरा और नई बात, नए अंदाज, नया तरीका जो माननीय सम्राट चौधरी जी का होगा, वो हम ही नहीं बल्कि पूरा बिहार देखेगा। इसलिए कि जो मदरसे के लिए काम बचा है वो उसे मुकम्मल करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय सम्राट चौधरी जी एनडीए के चेहरा ही ना है, चेहरा ही ना बदला, सरकार तो वही है, काम तो सारा वही होगा। जो बिहार के साबिक वजीर आला करते रहे हैं बस उसी को लेकर आगे बढ़ना है, उनका मिशन भी यही है ताकि हर समाज एकजुट रहे। और मदरसों के सारे मामले अभी देखिए ना, बिहार के साबिक मुख्यमंत्री, बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो जाते जाते अपने पद से एक काम मदरसे के लिए उन्होंने संवैधानिक ढांचा आर्टिकल 31 के तहत उन्होंने कर दिया और बता दिया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1128 मदरसे नहीं बल्कि 1942 मदरसों को ग्रांट दिया। 1128 मदरसों को 5वां, 6ठा, 7वां जो भी मामला न्यायालय से था उनको एरियर के रूप में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 28 लाख, 30 लाख तक रुपया दिया। यह है बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी जो उन्होंने काम किया है। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो मदरसों को लेकर जो है एक अलग नजरिया रखती है और ऐसे में बीजेपी पहली बार जो है बिहार में बिहार की सत्ता मुकम्मल तरीके से बीजेपी के हाथ में आई है। तो मदरसे के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों बीजेपी के मुख्यमंत्री जो है मदरसे के हवाले से उस लेवल पर जाकर काम क्यों करेंगे जिस लेवल पर नीतीश कुमार कर रहे थे। और जबकि नीतीश कुमार ने मदरसों के सिलसिले में काम किया है लेकिन बहुत सारे मसले अभी भी बरकरार हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो मसले जो है सम्राट चौधरी के यहाँ, सम्राट चौधरी के क़यादत में जो है वो हल होंगे? युवा शिक्षक संघ क्या सोचता है? एनडीए के मुख्यमंत्री रहे साबिक वजीर आला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप ये बताइए कि जितना काम एनडीए के गठबंधन वाली सरकार में रहा है, एनडीए अलायंस में जो रहा है उससे कहीं ज्यादा आपने बताइए कि काम हुआ हो। क्या सरकार तो एनडीए अलायंस की न थी? मुख्यमंत्री साबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जब कार को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं कि स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, सबसे ज्यादा उनके दौर में काम हुआ मदरसों का। मदरसों की ग्रांट की बात आई है तो उस वक्त डिप्टी सीएम कौन थे? उस वक्त भी डिप्टी सीएम आपके माननीय सुशील मोदी जी थे। जो इसके पहले 5 में जो सरकार आई, 10 में जो सरकार थी। तो हमें यह कहना है कि जो काम चल रहा है उसी को आगे बढ़ाना है। एनडीए की सरकार में ही मदरसों को बिहार के अंदर जितना काम हुआ है, मदरसों का जितना काम हुआ, जितना ग्रांट मिला है, उतना शायद भारत के किसी भी राज्य में उतने मदरसे का विकास नहीं हुआ। और बात साबिक वजीर आला की, तो वो एक ऐसे लीडर थे, वो एक ऐसे लीडर हैं कि उनके मिसाल जो लकीर उन्होंने खींच दिया है बिहार के अंदर, वो दूसरा कोई नहीं खींच सकता है। लेकिन उन्होंने जो इंतखाब किया माननीय बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी साहब का इंतखाब भी बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने ही किया है। और ये जान लीजिए कि जो काम बचा है वो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी जरूर मुकम्मल करेंगे। उनका एक इंटरव्यू था अभी जब वो डिप्टी सीएम बने और गृह मंत्रालय उनके पास आया तो किसी ने कहा अरे आप तो डिप्टी सीएम बन गए, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, आप तो बुलडोजर वाला काम करेंगे। उन्होंने कहा और बात कम्युनिटी की शुरू हो गई तो उसमें मुसलमानों की बात आ गई। तो उन्होंने क्या कहा था, उस आप इंटरव्यू उठाकर देखिए, उन्होंने यही कहा कि आप चिंता मत कीजिए इसलिए कि मेरी शुरुआत भी अली पेते से है। तो ये क्या संकेत देता है? वो जो शुरुआत जो अली बेते से है उसका कर्ज कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी इस बार उतारेंगे, आपको लग रहा है? ये कर्ज नहीं है, ये बिहार और बिहारी होने के साथ ही
ये उन्हें गर्व होगा कि हम हर समाज को अपने नाव पर लेकर चले और इतने दूर तक ले जाएं कि जो लकीर बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने खींचा है, अब उनको यहां से जो उनकी सियासत और क़यादत होगी, जो वो आगे बढ़ेंगे, तो ये जान लीजिएगा कि सम्राट चौधरी जी बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। मात्र 2 बार के विधायक हैं। कितनी आलोचनाएं उन्होंने सही है, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है, क्या क्या लोगों ने नहीं कहा, लेकिन आज वो व्यक्ति साबित कर दिया। लीडरों को सीखने की जरूरत है माननीय सम्राट चौधरी जी से, लीडरों को जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि उस व्यक्ति ने, उस युवा ने आकर बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी के साथ घूमते रहे और देखते रहे, सीखते रहे। उन्होंने क्या कहा कि मैंने सीखा है कि सरकार कैसे चलाया जाता है। जब बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी जब उनके कांधे पर हाथ रख देते थे कि आप आगे बढ़िए, कभी पीठ ठोक देते थे आप आगे बढ़िए, तो सियासी लोगों को समझना चाहिए कि वो बेटा जो गरीब का बेटा है, जो शोषित पीड़ित, और वही तक नहीं, जो पिछड़ा का बेटा है, जब बिहार के साबिक वजीर आला ने जब गले में कल हार डाला, तो ये साबित कर दिया बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने कि बिहार के अंदर जो लोग हैं, जो समाज में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो वही हो सकते हैं जो संघर्ष किया है, जिसने मेहनत किया है, बिहार को आगे बढ़ाने की बातें की है, वो लोग तो जरूर। आपको लगता है कि बिहार में सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री हैं, तो आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी की जो पॉलिसी रही है वो बिहार में जो है उस हिसाब से नहीं रहेगी? सम्राट चौधरी किसी और पॉलिसी के साथ, दूसरे नजरिए के साथ, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ काम करेंगे? नहीं, बीजेपी की पॉलिसी क्या है, आपको मैं बता रहा हूं ना कि 2005 से लेकर अब तक एनडीए की ही सरकार रही है बिहार के अंदर। थोड़ा मोड़ा बीच में बदला बदली है, लेकिन अगर ज्यादातर देखिएगा कि अलायंस जो है वो एनडीए से ही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, मुख्यमंत्री तो वही चेहरा है ना, सिर्फ चेहरा बदला है कि अब थोड़ा युवा को दिशा दिया जाए, इसलिए कि अब सारे लोग युवा को चाह रहे हैं, हर चीज में युवा की जरूरत है, तो उन्होंने लाया और बिहार के साबिक वजीर आला ने पीठ ठोक दिया है कि आप आगे बढ़िए, सब काम आपको करना है। तो ये कौन कर सकता है? आप बताइए कि कोई बाप अपने बेटे को नहीं बना रहा है। आज उस जगह पे दूसरा कोई होता तो यही करता, चाहे हमारा घर का हो जाए, चाहे हमारा रिश्तेदार हो जाए, वो परिवार में लग जाता। लेकिन बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने यह साबित किया है कि नहीं, हमें अपने परिवार की जरूरत के, परिवार की बात नहीं करनी है, हमें बिहार के तरक्की की बात करनी है। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि आपके हिसाब से अभी मदरसों में क्या-क्या मसले हैं जिसको तरजीही बुनियाद पर नए मुख्यमंत्री को करना चाहिए? क्या एडवाइस देंगे, क्या मशवरा देंगे और क्या अपील करेंगे? अभी तो आज पहला दिन है, वो शपथ लिए हैं, और अपील बस हम लोग यही करेंगे, जो 1942 मदरसे हैं और इन 1942 मदरसों को बेहतर करने की जरूरत है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, चाहे उनको बिल्डिंग के एतबार से हो, शिक्षक के एतबार से हो, पहले जो ग्रांट शुदा मदरसे हैं उनको बेहतर करने की जरूरत है। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा और ये भी कहूंगा कि आप आगे बढ़िए। और हमें ये लगता है कि माननीय सम्राट चौधरी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री आज हुए हैं, ये बड़ी लंबी पारी खेलने वाले हैं। हमको सियासत से कोई लेना नहीं रहता, हम लोग किसी पार्टी के आदमी नहीं। हाँ, जो व्यक्ति काम करता है, जो आदमी तरक्की की बात करता है, जो आदमी बिहार को आगे बढ़ाने की बात करता है, हम लोग उसका सहयोग करते हैं, सहयोग करना भी चाहिए। तो आप लोगों का डेलीगेशन जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेगा, ऑल बिहार मदरसा युवा शिक्षक संघ का डेलीगेशन। इन तमाम सवालों पर आप कह भी रहे थे। बहुत जल्द बिहार के वजीर आला माननीय सम्राट चौधरी जी से हम लोग मुलाकात करके अपनी बातों को रखेंगे। पूर्व में भी मैंने साबिक वजीर आला से मुलाकात करके जो मैंने बातें रखी थी, बहुत हद तक उसमें हमें कामयाबी भी मिली। और मैं, आप देखिए, अकलियत की जब बात आई तो मैंने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन आपको ऑन कैमरा मैंने नहीं कहा था, ऑफ कैमरा आपको मैं बताया था, लेकिन उस चीज को मैं जाहिर नहीं किया। मैंने आपको ये कहा था कि बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी
जरूर अकलियत की राह पर मदरसों को लेकर जाएंगे। और उन्होंने आर्टिकल 31 के तहत मदरसों को लाकर ये पैगाम दिया बिहार के 18% की आबादी को कि ये इदारा आपका है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ने की बात कही। ये है बिहार के साबिक वजीर आला और हमारे वजीर आला जो नए हुए हैं, जो युवा हुए हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी। मदरसे के लोगों को भी साथ लेंगे, संस्कृत के लोगों को भी साथ लेंगे, स्कूल के लोगों को भी साथ लेंगे और सारे कर्मचारियों को एक साथ लेकर एक नाव पर बस एक दिशा देंगे। और मदरसों में जो काम है, सबसे पहले 1942 मदरसों की हैयत को दुरुस्त किया जाए, उनके हालात को बेहतर किया जाए। ऐसा नहीं है कि 20,000 मदरसा हो जाए कि ना कहीं जगह है ना कोई कमरा रहेगा। इसलिए बेहतर यह है कि पहले 1942 मदरसे जो ग्रांट शुदा है इनको बेहतर किया जाए, इनकी तालीम पर फोकस किया जाए कि बेहतर तालीम हो सके। और जो मदरसे फौकानिया है, मौलवी अपग्रेड हैं, वहां पे शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। और इसी में मैं एक मशवरा और दूंगा कि जब तक बहाली मदरसों के अंदर नहीं हो रही है, तब तक सरकार और हुकूमत से मेरी ये अपील है कि यहां पर आउटसोर्सिंग के हवाले से, यानी आउटसोर्सिंग से ये इख्तियार हासिल है सरकार को, वो कम से कम शिक्षकों को बहाल करके मदरसा वाइज जो फौकानिया और मौलवी लेवल के हैं। आलिम और फाजिल की तो बात ही छोड़ दीजिए ना, आलिम और फाजिल तो बहुत हाई क्वालिटी है, बहुत विस्तार की जरूरत है मदरसों में। मदरसों के बुनियादी ढांचा को सुधार करने के लिए सबसे पहले फौकानिया और मौलवी का जो मामला है और इनके असातिज़ा की जो बात है, इनको ठीक करना होगा। अभी तो आलिम और फाजिल ये तो बड़े विस्तार की बात है, ये तो यूनिवर्सिटी लेवल की बात है, तभी जाकर सिस्टम ठीक होगा। और इसमें मदरसे के जो लोग हैं, जो मदारिस के असातिज़ा हैं, आप देखिए ना 1942 में से कोटी आप निकालिए, 814 मदरसे एक तरफ हो जाएंगे और 1128 मदरसा एक तरफ हो जाए। 1128 मदरसों की स्थिति क्या है? कहीं एक शिक्षक है, कहीं दो शिक्षक है, कहीं कुछ है, कहीं ताला बंद है। 1128 मदरसों को सबसे पहले बिहार में बचाने की जरूरत है। और मदरसा युवा शिक्षक अपने पूरे डेलीगेशन के साथ बिहार के नए मुख्यमंत्री, नए चेहरा, एनडीए के नए चेहरा माननीय सम्राट चौधरी जी के सामने हम लोग पहुंचेंगे और उन्हें आदाब करेंगे, सलाम करेंगे और कहेंगे कि आप आगे बढ़िए, हम लोग साथ हैं। मदरसों का मामला ये है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे ऑल बिहार मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब, जिन्होंने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुबारकबाद दी है। साथ ही सम्राट चौधरी से ये भी अपील किया है कि जहां आप दूसरे मसले पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे, वही मदरसों के मसले पर भी सम्राट चौधरी गौर करेंगे। और मदरसा युवा शिक्षक संघ का ये भी कहना है कि बहुत जल्द सम्राट चौधरी से एक डेलीगेशन के शक्ल में उनकी मुलाकात होगी, जिसमें मदरसों के अलग अलग मसलों को उनके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए मुख्यमंत्री मदरसों के मसले को भी हल करेंगे। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।